हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बिहार दरोगा एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट आपको इस चैनल पर चलाया जाएगा। इसके बाद एडुटेरिया का सेट चलाया जाएगा जो कि मार्केट में लगभग आ ही गया है। इसलिए आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। शुरू में इसका मैथ है। मैथ का सिर्फ हम आपको आंसर बता देंगे ताकि आप यदि बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बना लें। इसमें सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 करा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 13 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है। 2 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा 30 दिन। 3 नंबर है, इसका आंसर आ जाएगा 108। 4 नंबर प्रश्न संख्या है, इसका आंसर आएगा 29.68, लगभग 30% के आसपास। 5 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर आ जाएगा 15.5%। 6 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आएगा 37.5, ऑप्शन नंबर इसका आएगा 40, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 7 नंबर है, इसका आंसर क्रम में यदि सजाइएगा तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर प्रश्न संख्या है, इसका आंसर आपको आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन फिट बैठता है। 9 नंबर प्रश्न संख्या, इसमें करा यदि बैठाइएगा क्रम में तो इसमें जो आंसर सी के निकटतम बाएं आएगा वो आएगा बी, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न संख्या उसी का है, नंबर से रिलेटेड है। तो नंबर से रिलेटेड है तो इसमें करा है कि ई किसका मध्य में है, तो ई जो मध्य में है डी और एफ के मध्य में आएगा बैठाने के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आ गया है जीके जीएस का। कर है वर्ष 1923 में नागपुर में सत्याग्रह हुआ था, किस लिए? तो धुआं सत्याग्रह हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो बौद्ध धर्म का नहीं मतलब जैन धर्म या कोई भी अलग धर्म का है। तो दिगंबर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। जिस बाकी सभी बौद्ध धर्म से महायान, हीनयान और थेरवाद है। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय 1912 ईस्वी में राजधानी बना था, उस समय हार्डिंग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसमें जो संशोधन हुआ था 2006 ईस्वी में किया गया था संशोधन। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बम्बई यूनिवर्सिटी का स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहला स्थापना बम्बई का हो गया था। योसेमाइट क्या है? तो योसेमाइट जो है यह एक झरना है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? झरना, सी नंबर ऑप्शन में। यह यूएसए में स्थित है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन की चर्चा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, जबकि चौथा जो पंचवर्षीय योजना चला था 1969 से 74 के बीच चला था। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो दिया गया है वह राजकोषीय अर्थशास्त्र में संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था, जबकि गुप्त ने वैष्णव धर्म को। आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक सिद्धांत जो है प्रस्थापना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली जो होता है लाइसोसोम को बोला जाता है। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं बनाता है? ध्रुवीय यौगिक जो CCl4 है, क्लोरोफॉर्म, यह जो ध्रुवीय यौगिक नहीं बनाता है। बाकी हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों ध्रुवीय यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देना। कार्बोहाइड्रेट मुर्गी जो है यह प्रोटीन का स्रोत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तापजनक मान अधिकतम होगा तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक तापजनक होता है। मोटर गाड़ी में साइड मिरर की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा था?
साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि परावर्तक लैंप में अवतल का प्रयोग होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इस जो है स्थिर रखने के लिए एक लड़की 20 न्यूटन का बल लगाती है। ऐसी 4 किताबें 10 सेकंड में 4 किताबें उठाकर 10 सेकंड में सीढ़ियां चढ़ जाती है। यदि सीढ़ियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 मीटर है तो लड़की द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति कितना होगा? तो 32 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर, जबकि वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित जल का घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है क्या? तो मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में बायोगैस में होता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार से होता है? तो ठोस में जो है बहुत बारीकी से बंधा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल जो हड़प्पा का बंदरगाह स्थल था और यह गुजरात में अवस्थित है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुन को जो पराजित किया था गुप्त सम्राट, वह जो गुप्त था स्कंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र का कौटिल्य है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो रुद्रदामन के बारे में जो वर्णन है जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था, लेकिन दोनों ऑप्शन रहेगा तो कुंडग्राम हो जाएगा, जो कि नज़दीकी ऑप्शन कुंडग्राम है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु जो था वह हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बौद्ध सभा जो बुलाया गया था 4 गो हुआ था टोटल। पहला राजगीर में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो यह अकबर के द्वारा समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर। और तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति किया गया था अकबर ने 1563 ईस्वी में। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा और इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना 1925 ईस्वी में 1923 में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लाडबस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तिलक के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। करा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का जो उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस में रूप में मनाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बोले थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब? मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना किया गया था 1884 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के जो बने थे भारतीय लगा दिया गया तो सी राजगोपालाचारी। यदि रहेगा पहला स्वतंत्र भारत का तो माउंट बेटन हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो 1920 ईस्वी में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। जबकि 1909 को मार्ले मिंटो बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, 30 में, 31 में और 32 में। तो 30 में हुआ था पहला, और दूसरा हुआ था 31 में, और तीसरा हुआ था 32 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है। जबकि उत्तरकाशी जो है यह जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनके जलवायु में जो भिन्नता का मुख्य कारण है उनके ऊंचाई में भिन्नता के कारण। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है कहाँ? तो झारखंड में जो कोयला की खानें स्थित है वह झरिया में स्थित है मुख्य रूप से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन सा था? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 60 नंबर। कह रहा भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत के जो राज्य गन्ना सबसे ज़्यादा होता है वो होता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सही कथन है। तो इसमें हो जाएगा निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, यह सही है। धुलाई संसाधन के उपयोग क्षमता में कमी है, यह भी है सही। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह भी सही है। और कार्य संचालन कीमतें, तो सभी कथन सही है। तो सभी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 2 में है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को जो सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में मिलता है। महाद्वीप अलग हुए हैं कैसे? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल का ही अंग है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होता है, जबकि नदियाँ इसका माध्यम होती है बढ़ाने का, सागर में प्रवाहित करती है लवणता को। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल है कौन कौन सा? तो कोयला, गैस और तेल, ये तो विशुद्ध बोला है। तो इसमें हो जाएगा आपको शक्ति, कोयला और तेल, गैस और जल विद्युत और यूरेनियम, जबकि लकड़ी वगैरह जलावन लकड़ी ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में भी आता है। यह 21 के क में वर्णन है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद, कितना अनुसूची भाग? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य? तो 250 सदस्य होते हैं टोटल। तो ऑप्शन देखते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कहाँ? तो लोक लेखा समिति जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वह लोकसभा के स्पीकर को देता है। निम्नलिखित में से कथन में कौन एक सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, यह सही है। लेकिन लोकसभा उसमें संशोधन मान सकता है या नहीं, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सही नहीं है, तो 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, मतलब विदेशी नागरिक को भी? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 विदेशियों को भी मिला हुआ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? यह पीछे रिपीट कर चुका, 352। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो सही नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था, तो यह कथन जो है सही है। अगला बोला है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यह भी जो है सही है। और करा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत, तो ये गलत है। जब यह सही होगा तो कोर्ट मार्शल को छोड़ करके नहीं, छोड़ करके ही करता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तेल ऊर्जा संकट जो भारत में हुआ था 1970 से 80 के दशक में हुआ था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ प्राइवेट और सरकारी का सह-अस्तित्व। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में किया गया था। जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन हेतु प्रयोग की गई ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस समृद्धि का क्या कारण या तत्व हो सकता है? इसमें जो तत्व होगा ये सभी कथन होंगे। ज्वार नदबुक से पोषक का प्रस्ताव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्र में उत्प्रवाह, सभी कथन सही होगा। कह रहा कि भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, तो 10 लाख आबादी वाला नगर जो है झारखंड में एक भी नगर नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यह कथन सही है, बाकी गलत हो जाएगा, एक सही है। तो करा कि मिलान करना सूची 1 सूची 2। तो राष्ट्रीय शहरी आवास पुनर्वास नीति, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति जो है यह कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 2007 ईस्वी में। स्मार्ट सिटी मिशन कब लाया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन जो लाया गया था वह 2015 ईस्वी में। और मेगा पोलिस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1957 में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला करा मिलान करना है सीमांत जोत, लघु जोत और मध्यम जोत में कितना प्रतिशत भाग में कृषि होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सीमांत जोत जो है यह 13% भाग में कृषि किया जाता है। लघु जोत जो है यह 38% भाग पर किया जाता है। मध्यम जोत का जो आकार है 29% पर है और बड़ी जोत 20% है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शाख नियंत्रण के उद्देश्य में सम्मिलित है क्या? तो शाख नियंत्रण के जो उद्देश्य में सम्मिलित है वह विनिमय दर में स्थिरता, कीमत स्तर में स्थिरता, आय एवं रोजगार की उच्च स्तर पर स्थिरता, तो सभी कथन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जो जुड़ा हुआ है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बढ़ने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो नीचे की ओर जो प्रदूषक बहता है उसे निछालक कहते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सा? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है क्या? राष्ट्रीय आय को जो बोला जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू होता, लेकिन ऑप्शन 16 अक्टूबर नहीं है, तो 15 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नज़दीकी। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है? तो दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह केरल में आता है सबसे पहले, जून के पहले सप्ताह में ही आ जाता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्धृत है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि बॉल बेरिंग क्या करता है? तो यह पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र में जो घर्षण होता है उसे घटा देता है।
गंगा के डेल्टा में ज्वारीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। तो डेल्टा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की जो थी वो प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वीडियो शेयर और लाइक अवश्य करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।